किसान भाइयों, राम राम सा। जैसा कि मानसून की शुरुआत हो चुकी है और खरीफ फसलों में मुख्य रूप से बाजरा और ग्वार की बुआई का कार्य आपने बड़ी तीव्रता से शुरू कर दिया है। किसान भाइयों, ग्वार की खेती आपके लिए अति महत्वपूर्ण खेती होती जा रही है, कारण कि ये व्यवसायिक के रूप में काम आने लगी है और आज बाजार में इसका आपको उचित मूल्य और भाव मिलने लग गया है, जिससे कि आप खरीफ में ग्वार को व्यवसायिक रूप में काम में लेने लग गए हैं। किसान भाइयों, जैसा कि अपन जानते हैं कि कई किसान ग्वार को अगेती और पिछेती फसल के रूप में काम में लेते हैं, लेकिन अगर आपने अगेती और पिछेती यानी समय से पूर्व और समय के पश्चात आप अगर ग्वार की बुआई कार्य स्टार्ट करते हैं तो आपको कुछ सावधानियां रखनी पड़ेगी। अगर आपने इन सावधानियों का ध्यान नहीं रखा तो किसान भाइयों, ये सीधे सीधे आपकी ग्वार की गुणवत्ता और उत्पादन दोनों पर फर्क पड़ेगी, जिससे कि आपका आय सीधे सीधे कम हो जाएगा। किसान भाइयों, ग्वार की खेती के लिए उसकी किस्मों का चयन करना अत्यंत आवश्यक है। आप सभी जानते हैं, ग्वार में कम अवधि वाली फसलें भी होती है और ज्यादा अवधि वाली फसलें भी होती है। कम अवधि का मतलब कि जिसका फसल चक्र या जो फसल 75 दिन में पूरी हो जाती है, और अधिक अवधि का मतलब जो 90 से 100 दिन ले रही है। जो कम अवधि वाली किस्में हैं RGC 936, जिसका हल्का सा गुलाबी कलर का दाना होता है, और RGC 986। इसके अलावा जो अधिक अवधि वाली फसल होती है RGC 1003, RGC 1013, RGC 1017, RGC 2013 एवं काजरी जोधपुर द्वारा विकसित किस्म मरु विकास। किसान भाइयों, जो कम अवधि वाली फसलें हैं, अगर आपकी ग्वार पछेती में बुआई करना चाहते हैं, इस समय आपके खेत में कुछ और कार्य हो रखा है। पिछेती का मतलब आप अगस्त माह में जाके, अगस्त माह के आसपास या उसके 15 अगस्त के बाद में अगर आप ग्वार की बुआई करना चाह रहे हैं तो आप कम अवधि वाली फसलों का चयन करेंगे। और अगेती का मतलब अगर आप जुलाई के प्रथम वीक में या इस समय आप बुआई करना चाहते हैं तो आप RGC 1003 है, RGC 1013 है, RGC 1017 है, RGC 2013 है, ऐसी किस्मों का चुनाव करेंगे। लेकिन किसान भाइयों, जो किसान भाई अगेती का मतलब यह नहीं है कि अगर मानसून समय से पूर्व आ गया और उस समय आपने बारिश होगी और आपने ग्वार की बुआई कर दी, तो इससे आपको अगर उस बारिश में और अगली बारिश में लंबा अंतराल रह गया तो आपको ग्वार की बुआई के पश्चात ग्वार में काफी कुछ नुकसान भी झेलना पड़ सकता है। इसलिए अगेती किस्म को बुआई करते समय आपको यह सुनिश्चित करना है कि आपके पास में नमी और खेत की नमी समुचित मात्रा में उपलब्ध है। अगर यह है तो आप अगेती का मतलब जुलाई के प्रथम या द्वितीय सप्ताह में आप ग्वार की बिजाई कर सकते हैं कि आपका वातावरण का तापक्रम भी थोड़ा कम हो जाए। तो ये आने वाले, क्योंकि ग्वार में जब ये आप अगेती बुआई कर दोगे तो आने वाले समय में इसको समुचित रूप से सही वातावरण मिलता रहे। अब किसान भाइयों, जब अपन बुआई करते हैं तो बुआई के पश्चात या बुआई से पहले जो बीज में हमको मुख्य रूप से जो ध्यान रखना पड़ता है, बीज उपचार। ग्वार में चाहे आप अगेती बोओ चाहे पिछेती बोओ, बीज उपचार बहुत आवश्यक हो गया है। बीज उपचार क्यों? क्योंकि ग्वार में एक सबसे महत्वपूर्ण रोग आता है जिसको हम ब्लाइट कहते हैं, जिसमें ग्वार की फलियां काली हो जाती है, जिसमें ग्वार के पत्ते पीले पड़ जाते हैं, जिससे कि उसके उत्पादन पे सीधा सीधा फर्क पड़ता है, गुणवत्ता पर सीधा सीधा फर्क पड़ता है, जिससे आपको 20-25 रुपए किलो सीधे कम दाम मिलेंगे। तो इसके लिए क्या करना? बीज उपचार। अब बीज उपचार कैसे करना? बीज उपचार के लिए 3 ग्राम कार्बेंडाजिम और 2 ग्राम मैंकोजेब प्रति किलो बीज में मिलाना है। फफूंदनाशक में 3 ग्राम कार्बेंडाजिम और 2 ग्राम मैंकोजेब। इसके अतिरिक्त स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 200 ppm, मतलब 1 लीटर पानी में 200 मिलीग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन को डालकर, और जितना आप 2 किलो 3 किलो
जो ग्वार आप भी बिजाई में कर रहे हो उसमें भिगोने के पश्चात उसको उसमें से बाहर निकाल के सुखाकर फिर बीज उपचार करके हम बीज को बोएंगे। साथ ही किसान भाइयों, आपको कीटनाशक एवं कल्चर का भी उपयोग करना है, जिससे कि ग्वार की फली में, ग्वार के पौधों में, जड़ों में ज्यादा से ज्यादा नाइट्रोजन ग्रहण करने वाले नोड्यूल्स का विकास हो, जो वातावरण में उपस्थित नाइट्रोजन को ले सके, जिससे कि ग्वार की वानस्पतिक ग्रोथ, कल्चर से आप उपचार करोगे तो ग्वार की जो वानस्पतिक वृद्धि है वो ज्यादा से ज्यादा होगी, जिससे अच्छी फुटान होगी तो उससे आपके अच्छे फूल आएंगे, और अच्छे फूल आएंगे तो अच्छी फली आएगी, और अच्छी फली आएगी तो आपकी पैदावार भी अच्छी होगी। तो बीज उपचार हमको अवश्य करना है। फिर बीज उपचार के पश्चात आती है बीज दर। अगेती बुआई के लिए हमको थोड़ा बहुत बीज की मात्रा ज्यादा लेनी है, क्योंकि अगेती बुआई की फसलों में कई बार मानसून लंबे समय तक चले जाता है, इससे कि पौधे कई बार नष्ट होने लगते हैं। तो जहां अपन कच्ची बीघा में 2 किलो बीज काम में ले रहे हैं, वहीं पर किसान भाइयों आपको 2.5 किलो बीज काम में लेवे तो आपका सही रहेगा, और उत्पादन और जो पौधों की जो प्रति वर्ग मीटर जो पौधों की संख्या है वो सही रूप से बनी रहेगी। तो इसका हमको बीज दर का भी अगेती बुआई में अपन करें तो थोड़ा सा ज्यादा रखें, तो हमको आने वाले जब अगर बीच में अगर पौधों में कोई नुकसान होता है किसी कारण से, या वातावरण के कारण से, या तेज गर्मी के कारण से, तापक्रम से जो पौधे चले जाते हैं, उन पौधों का कंपनसेशन, यानी कि वो अपनी समुचित संख्या में लास्ट में आ जाते हैं, जिससे कि हमको ज्यादा पैदा मिल सके। अब ग्वार में किसान भाइयों, आप जब पिछेती बुआई करने जा रहे हैं तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि ज्यादा समय लेट नहीं कर देना है पिछेती बुआई को। क्यों कि ज्यादा अगर आपने लेट कर दिया तो आपकी रबी की बुआई फर्क पड़ सकती है, क्योंकि रबी की बुआई देरी हो जाएगी। तो उसका भी आपको यह है कि बस जैसे ही 15 अगस्त के आसपास, अगर आपके पास इस समय नहीं है तो 15 अगस्त तक आप पिछेती ग्वार की खेती कर सकते हैं, जिसके लिए मैंने पूर्व में ही आपको किसमें बताई थी, RGC 936, RGC 984, जो 75 और 85 दिन की फसलें होती है। इसके अतिरिक्त किसान भाइयों, कई बार यह देखा जाता है कि पिछेती फसल जब अपन करते हैं तो पिछेती फसल में लगातार समय तक बारिश होने से ग्वार में वानस्पतिक वृद्धि होती रहती है। उस समय हमें हमारा पहले में बिजाई से पूर्व फास्फोरस उर्वरक का समुचित मात्रा में प्रबंधन आवश्यक है, क्योंकि अगर अपन ने शुरू में फास्फोरस का उर्वरक सही नहीं डाला तो वानस्पतिक वृद्धि ज्यादा हो जाएगी, जिससे कि हमारी फलियां कम होगी और वो कंटिन्यूअस में होती जाएगी, कि हमारा जो नाइट्रोजन और फास्फोरस का जो अनुपात है वो बिगड़ जाएगा। तो इसको हमको ध्यान रखना है। किसान भाइयों, उर्वरक प्रबंधन के पश्चात अब बात आती है कि जैसे ही आपकी 25-30 दिन की आपकी ग्वार की फसल हो जाए, चाहे वो अगेती हो चाहे पिछेती हो, उसमें आपको निराई गुड़ाई ग्वार की फसल में अच्छी करनी है। निराई गुड़ाई से आपको क्या लाभ होगा कि आपकी जमीन खुल जाएगी। अब क्योंकि बारिश का मौसम है, तो जिस समय आपको लगे कि 6-7 दिन मौसम खुल गया है, तो आपको तुरंत जितनी भी खेत में खरपतवार है और भी जो अन्य चीज है, क्योंकि खरपतवार क्या करती है कि आपकी मुख्य फसलों के पोषक तत्वों का लेती है, जिससे कि मुख्य फसल कमजोर हो जाती है, कई तरह के कीट और रोगों को बढ़ावा देती है, और बारिश में विशेष रूप से। तो एक निराई गुड़ाई जो आप मैनुअली कर सके तो ग्वार की उत्पादन के लिए बहुत आवश्यक है। अगर किसान भाइयों, हमने अगेती और पिछेती ग्वार की बुआई करते समय किस्म, बीज की मात्रा, बीज की बुआई का समय, खाद व उर्वरक प्रबंधन और आपके खरपतवार नियंत्रण और रोग प्रबंधन, इन सभी बातों पर अगर हमने सही ध्यान रखा तो आज के मौके पे, आज के समय में जो खरीफ में ग्वार एक समय जो इतनी महत्वपूर्ण नहीं थी, आज के समय में जिसका इतना अच्छा भाव पे खरीफ की एक महत्वपूर्ण व्यवसायिक फसल बन चुकी है, जिसकी विदेशों में भी बहुत अच्छी मांग होने लगी है, जिससे कि हमारे यहाँ से काफी निर्यात भी होने लगी है, ऐसी ग्वार को हम ज्यादा से ज्यादा मात्रा में उत्पादन कर सकते हैं। तो अतः इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए, किस्म को मुख्य रूप से ध्यान में रखते हुए, आप खरीफ में बिजाई करने से पूर्व किस्म का समुचित सिलेक्शन करके, चयन करके आप इन बातों का ध्यान रखेंगे। राम राम सा।